नंबर 11 में क्या बोला है, यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 16 इंटू सेकेंड इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो हम ले लेंगे सेकेंड इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए। तो हमारा जो डोमेन होगा तो क्या कहाँ से कहाँ होगा, 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू, मतलब ए का वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू। आप सेकेंड इनवर्स एक्स ए है तो कोसेकेंड इनवर्स हमने फार्मूला है सेकेंड इनवर्स माइनस कोसेकेंड इनवर्स, तो कोसेकेंड इनवर्स क्या होगा, पाई बाई टू माइनस ए। ठीक है, आप दोनों वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 16 इंटू ए स्क्वायर प्लस पाई बाई टू माइनस ए स्क्वायर। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालना है, तो क्या होगा 16 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर माइनस पाई ए प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, है ना। आप क्या बोला है कि मैं इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो या तो इसको क्या कर सकते हो, देखो एक छोटा सा ट्रिक इसमें, देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आएगा 4a माइनस पाई इक्वल्स टू 0, तो ए इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पे क्या आएगा, अब डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या है पॉजिटिव, तो डबल डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ रहा है, ओनली 4 ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा जो पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 पे क्या होगा मिनिमम वैल्यू, है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, ए इक्वल्स टू पाई बाई 4, मीन एट मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आएगा एट पाई बाई 4 ना, मिनिमम एट पाई बाई 4। तो हमारा जो मीन वैल्यू होगा तो हमारा मीन वैल्यू क्या आ रहा है पाई बाई 4, तो सेकेंड इनवर्स पाई बाई, तो 16 इंटू 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 पाई स्क्वायर। आप मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सेकेंड इनवर्स कोसेकेंड इनवर्स वही इंटरवल पे सारे क्या होते हैं, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, तो या तो 0 पे आएगा मैक्सिमम, तो फॉर मैक्सिमम, या तो पाई पे आएगा, है ना। तो हम दोनों पे चेक करेंगे, सो एट 0, तो ए का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आ रहा है 16 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, तो वैल्यू क्या आ रहा है 4 पाई स्क्वायर। और एट पाई पे देखेंगे तो पाई पे क्या आ रहा है 16 इंटू 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 16 इंटू 8 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, तो 5 16, सो 20 पाई स्क्वायर। तो मैक्सिमम कहाँ पे है एट पाई। सो क्वेश्चन है मैक्स प्लस मीन, तो मैक्स प्लस मीन क्या हुआ 20 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर, सो 22 पाई स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है एफ आर टू आर रियल वैल्यूड फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इसको सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एफ डैश 0 की वैल्यू गिवन है और एफ सेटिस्फाई और एक इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता है, इसमें भी एक अननोन है ए, देन द एरिया ऑफ द रीजन आर। हाँ, तो क्लियरली एफ ऑफ एक्स एक्स फंक्शन है और वो फंक्शन का मतलब इधर देखो ऐसे एक फंक्शन है, तो फंक्शन का वैल्यू निकालना है 0 to 2 के बीच से फंक्शन चाहिए, फिर क्या चाहिए, ये अगर 2 होगा तो तुम्हें एरिया चाहिए, है ना। तो क्या कुछ नहीं करना है, पहले फंक्शन निकालना है, फिर 0 to 2 में फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है ना। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या है ई स्क्वायर, है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये सारे हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सारे ये सब सेटिस्फाई करता है, तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स टाइप का। बट इसमें देखो ऑप्शन में देखो सारे स्क्वायर 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 टाइप के है ना, तो हमारा क्या होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू
ई टू दी पावर एक्स, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन देख के तुम्हें पता चल जाता है क्या तुम्हें एज्यूम करना है ना। तो जनरली हम एफ टू दी पावर एक्स लेते हैं, बट इसमें देखो सारे ई स्क्वायर में है, तो यही इसी टाइप का कोई फंक्शन आएगा तो क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स। अब क्या बोला है, एफ डैश जीरो इक्वल्स टू 4 है, तो हम डिफ्रेंशिएट करें एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, अब देखो एफ डैश जीरो इक्वल्स टू 4 है, तो ई टू दी पावर एक्स की जगह क्या होगा, ई टू दी पावर के एक्स, है ना। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन सा पावर है, ई टू दी पावर एक्स भी हो सकता है, टू एक्स भी हो सकता है, तो एफ डैश जीरो क्या आएगा, के इंटू ई टू दी पावर के एक्स। अब एफ डैश जीरो क्या होगा, एफ डैश जीरो होगा 4 है ना। तो हमारा सब्स्टिट्यूट करो, सो के इक्वल्स टू क्या वैल्यू आया, 4 है ना। और एक दूसरा कुछ इक्वेशन दिया है, देखो एफ डबल डैश एक्स, तो हमारा एफ डबल डैश एक्स भी साथ में चाहिए, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, के स्क्वायर ई टू दी पावर के एक्स डबल डैश एक्स, माने के स्क्वायर ई टू दी पावर के एक्स प्लस माइनस 3a एफ डैश एक्स, 3a के ई टू दी पावर के एक्स एंड माइनस एफ ऑफ एक्स इज ई टू दी पावर के एक्स, दिस इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसमें से हम ई टू दी पावर के एक्स कॉमन ले लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 3a के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ई टू दी पावर देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है, ई टू दी पावर के एक्स, बट ई टू दी पावर के एक्स तो नेवर जीरो, तो क्या बनेगा, के स्क्वायर माइनस 3a के माइनस 1 इक्वल्स टू, के स्क्वायर माइनस 3a के माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब के का वैल्यू गिवन था, के का वैल्यू क्या आया था हमारा में 4 है, तो 16a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो हमारा क्या बन रहा है, 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। अब क्वेश्चन में देखो इधर कुछ गिवन है, ए ग्रेटर देन जीरो, है ना, ए ग्रेटर देन जीरो है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए इक्वल्स टू 1/2, तो हमारा के वैल्यू क्या आया, के इक्वल्स टू 4 है, तो के इक्वल्स टू 2, है ना। आप क्वेश्चन में क्या था, 0 लेस देन वाई लेस देन एफ ऑफ ए एक्स, तो हमारा एफ ऑफ ए एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ ए एक्स माने ई टू दी पावर ए एक्स के एक्स, तो ई टू दी पावर के वैल्यू 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, सो क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स। तो एरिया बोला है, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, सो स्क्वायर माइनस 1, ओके, थैंक यू।